learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today we will discuss you MCQs based on current economic affairs. So students, आज जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये सारे ही रिसेंटली हुई इवेंट्स पे बेस्ड हैं. आज के वीडियो में MCQs के साथ हम कुछ वन लाइनर्स भी डिस्कस करेंगे. सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड. एंड स्टूडेंट्स, कल एक वीडियो मैंने आपको जो प्रोवाइड किया था वो करंट अफेयर्स पे बेस्ड था. उसमें कुछ नॉन इकोनॉमिक जो इवेंट्स हुए थे उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए थे. तो मैं आपको बता दूँ, मैंने जो है नॉन इकोनॉमिक जो इवेंट्स हुए हैं उस पर क्वेश्चन आपको क्यों प्रोवाइड किए जबकि आपके सिलेबस में सिर्फ मेंशन है करंट इकोनॉमिक अफेयर्स. सो स्टूडेंट्स देखिए, ऐसा है कि पिछले कुछ महीने को अगर आप देखें तो कहीं पर भी कोई किसी तरह का कोई बिजनेस कोई ट्रेड कुछ भी नहीं हुआ है. तो इस जो सिचुएशन है उसमें आपको जो चीज़ें हुई हैं, जो इवेंट्स और जो मास उसके लेवल के इवेंट्स थे, जो बड़े इवेंट्स थे, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर जनरल नॉलेज की तरह कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया सो अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ज़्यादा पढ़ना कभी भी देखिए नुकसानदेह नहीं होता है, कम पढ़ के जाना ज़रूर आपको जो है लॉस करता है. तो इसलिए मैंने वो सारे इवेंट्स जो रिसेंटली हुए हैं और बड़े जो लेवल पे किए थे उन्हें ही इंक्लूड किया था, ज़्यादा भी नहीं प्रोवाइड किया था. आधे क्वेश्चंस आई थिंक इकोनॉमिक इवेंट्स पे ही बेस्ड थे, आधे कुछ रहे होंगे जो नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स पे थे. बट आज जो है ना हम सारे क्वेश्चंस जो प्योरली इकोनॉमिक इवेंट्स हैं उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 हियर. आज मैंने आपको आंसर जो है जस्ट क्वेश्चन के साथ ही प्रोवाइड कर दिया है, सेपरेटली प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ. ठीक है, तो यू नो नीड टू पॉज द वीडियो एंड देन आप आंसर करें, ऐसी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच बैंक हैज़ लॉन्च द मोबाइल ऐप ई किसान धन फॉर फार्मर्स. सो स्टूडेंट्स, इसी तरह की जो इवेंट्स है ना, किसी बैंक ने जो है किस तरह की स्कीम इधर बीच लॉन्च की है अगर, और या फिर किसी की अपॉइंटमेंट हुई है, किसी की टर्मिनेशन हुई है, किसी CEO MD और इस तरह के पोस्ट पर से, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे इधर जितने भी लास्ट मंथ्स में जो भी इवेंट्स हुए उनके बेसिस पर. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो विच बैंक हैज़ लॉन्च द मोबाइल ऐप ई किसान धन फॉर फार्मर्स, ये है आपका HDFC बैंक. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. इसमें पूछ रहा है दैट स्विगी हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर इट्स डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी. सो स्टूडेंट्स, स्विगी ने ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप की है. ठीक है, फॉर इट्स डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी. ठीक है, स्विगी मनी के लिए जो स्विगी का पार्टनर बैंक है वो कौन है? ICICI बैंक. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. Who is the MD and CEO of Union Bank of India? So Union Bank of India के MD and CEO से रिलेटेड ये क्वेश्चंस जो है क्यों पुटअप हो सकता है? रिसेंटली इनको या तो जो है अपॉइंट किया गया होगा या रीअपॉइंट किया गया, तो देख लेते हैं क्या होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन है दैट गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ यूनियन बैंक इंडिया CEO राज किरण राय बाय अनदर 2 years, यानी ये इनकी रीअपॉइंटमेंट हुई है फॉर अनदर 2 years. ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. इसमें पूछा है कि करनाम सेकार हैज़ रिसेंटली रिटायर्ड एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक. सो करनाम सेकार ने जो है रिसेंटली उनकी रिटायरमेंट हुई है, वो कौन से बैंक के MD या CEO थे? ठीक है, MD एंड CEO थे. तो यहाँ पे इंडियन ओवरसीज़ बैंक आपका करेक्ट जो ऑप्शन है. ठीक है, ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक के MD CEO थे. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विल सेटअप इट्स स्मार्ट डेटा सेंटर वर्थ ₹500 करोड़ इन विच सिटी. तो ठीक है, आपको ये बताना है स्टूडेंट्स कि जो हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है NPCI, ये सेटअप करने जा रहा है एक स्मार्ट डेटा सेंटर. ठीक है, जिसकी वर्थ है ₹500 करोड़ और ये कहाँ पे होने वाला है? हैदराबाद, तेलंगाना. ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि ये कहाँ पर होगा. ठीक है, और इससे देखिए क्वेश्चंस देखिए स्टूडेंट्स इन्वर्सली भी आ सकते हैं. सेकेंड वे क्या होगा इनका, इस क्वेश्चन का ही अगर आप देखना चाहें, जैसे NPCI विल सेटअप स्मार्ट डेटा सेंटर वर्थ ₹500 करोड़ इन विच सिटी, या फिर इस तरह से दे सकता है आपको कि हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है, एक स्मार्ट डेटा सेंटर एस्टेब्लिश हो रहा है, ये कौन कर रहा है? इस तरह से भी पूछा जाता है स्टूडेंट्स. ठीक है, वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है. तो आप इस पूरी जो इवेंट है ना इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिएगा, और मैं सजेस्ट यही करूँगी कि जितना भी आज इस वीडियो में मैं बता रही हूँ उसे लिख कर याद कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होता है. ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. इसमें पूछा है द बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर्स हैज़ बीन ऑथर्ड बाय. सो स्टूडेंट्स, जब मैंने BCom का एंट्रेंस दिया था उस टाइम में सिर्फ करंट इकोनॉमिक अफेयर्स नहीं आते थे, करंट अफेयर्स आते थे, एंड बुक्स एंड ऑथर्स करके भी एक सेगमेंट होता था जो हमें पढ़ना होता था. ठीक है, तो हर एक तरह की वहाँ पे चीज़ें आती थी, सिर्फ इकोनॉमिक या कॉमर्स रिलेटेड जो अफेयर्स होते थे, करंट अफेयर्स, वो नहीं आता था, ओवरऑल पूरा आता था उसमें. तो जो मेरा पेपर था उसमें 2 या 3 शायद बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन आ गए थे, और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए थे क्योंकि शायद कपिल देव या सचिन की बुक
जो थी उनके उससे क्वेश्चन आ गया था कि ये किसने लिखी है बुक, और बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ था। तो मुझे इसलिए लगता है कि जितनी भी बुक्स और इस तरह की चीज़ें, जैसे उर्जित पटेल ने ये बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर्स, ठीक है, तो ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि ये एक जो है टोटली इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड है और एक करंट भी है, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर्स इस बुक का नाम है, एंड ये किसने लिखी है, फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने। तो इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा कि हु इज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये जो IFSCA है ये अभी रिसेंटली इस्टेब्लिश ही हुआ है, ठीक है, अप्रैल 27, ठीक है, 27 अप्रैल 2020 को ये इस्टेब्लिश किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, ठीक है। और इसका जो हेड है वो किसे अपॉइंट किया गया है, चेयरमैन इंजेति श्रीनिवास को, ठीक है। तो इनको जो है एज अ चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। इनकी अपॉइंटमेंट के लिए जो है ये याद रखिएगा कि अपॉइंट किसको किया गया है, चेयरमैन इंजेति श्रीनिवास को, ठीक है। एंड ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये है क्या, ठीक है, इट इज़ अ यूनिफाइड अथॉरिटी टू रेगुलेट ऑल द फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSCs, ठीक है, इन दी कंट्री। तो इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये है क्या और इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये भी मैं बता दूँ, ये गांधीनगर गुजरात में है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट्स, ये रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ सेटअप किया होता है ना, तो उससे क्वेश्चन मुझे लगता है ज़रूर आते हैं, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आई होप आए इससे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक। सो फेडरल बैंक के MD एंड CEO के बारे में पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, तो RBI ने इन्हें रीअपॉइंट किया है, ठीक है, श्याम श्रीनिवासन इनका नाम है, ठीक है। MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक यही है इस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हु इज़ द MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड्स। सो SBI कार्ड्स के MD एंड CEO कौन है, ठीक है। SBI कार्ड्स अपॉइंट्स अश्विनी तिवारी एज MD एंड CEO, ठीक है। तो SBI कार्ड्स के अलग है, SBI बैंक के अलग है, ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मिक्स मत कीजिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा कि हु इज द MD एंड CEO ऑफ क्रूर वास्या बैंक, ठीक है। क्रूर वास्या बैंक के MD एंड CEO पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ रमेश बाबू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ क्रूर वास्या बैंक। इनका भी नाम बिल्कुल आप याद रखिएगा। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे स्टूडेंट्स, इसका नाम ही यही है, ठीक है। क्रूर वास्या का जो नाम है बेसिकली क्रूर तमिलनाडु में पड़ता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ यही इसका बेसिकली हेडक्वार्टर है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट इज हु इज़ द MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, तो यह है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर द लेटेस्ट प्रेडिक्शंस बाय सिंगापुरियन ब्रोकरेज फर्म DBS बैंक। सो स्टूडेंट्स, ड्यू टू कोरोना सिचुएशन पूरी कंट्री में, पूरे हमारे एक्चुअली सिर्फ हमारी कंट्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का अगर आप देखें तो सबकी ही GDP जो है पूरी तरह से स्लैश हो गई है, सबकी ही कम हुई है GDP, ठीक है। तो इंडिया के लिए भी ये प्रेडिक्शंस कई जो है इस तरह के जो फाइनेंशियल वर्ल्ड के जो बिग शॉट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जैसे सिंगापुरियन ब्रोकरेज फर्म है DBS बैंक, इस DBS बैंक के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने भी अपना प्रेडिक्शन बताया है, IMF ने अपना प्रेडिक्शन बताया है, मूडीज़ का आया है, S&P का है, फिच का है, बहुत लोगों ने अपना जो है इंडिया की GDP इतनी रहेगी या उतनी रहेगी ऐसा करके अपने सब ने जो है ना कुछ परसेंटेज बताया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 एंड फाइनेंशियल ईयर 22 भी के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे इससे बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है स्टूडेंट्स, लेकिन आप कितने सारे याद करेंगे, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे आप सिर्फ वर्ल्ड बैंक का, IMF का, ठीक है, जैसे ये DBS बैंक है, एक जापानीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने मैं उसका नाम भूल गई, मैं शायद याद नहीं है मुझे, मैं इंक्लूड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसने भी जो है इंडिया की जो GDP होने वाली है उसके लिए प्रिडिक्ट किया है कि इतनी GDP जो है कम हो जाएगी, पहले से सिर्फ 4% रह जाएगी या सिर्फ इतना। तो इस तरह से सबने कुछ ना कुछ परसेंटेज बताया है। तो यहाँ पे आपसे इससे पूछ रहा है कि सिंगापुरियन ब्रोकरेज फर्म जो है ना DBS बैंक, इसने क्या प्रिडिक्ट किया है इंडिया की GDP के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। सो ये 6% है स्टूडेंट्स। एंड वर्ल्ड बैंक एंड IMF का भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने ही वाली हूँ, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगी, आप ढूंढ के लिख लेंगे तो वेल एंड गुड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछ रहे कि हु इज़ द CEO ऑफ पेटीएम मनी। सो
पेटीएम मनी के सीईओ का नाम है स्टूडेंट्स वरुण श्रीधर, इसे नोट कर लीजिएगा आप बिल्कुल। इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आप वन लाइनर के फॉर्म में भी जो है लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआरए। ठीक है, तो रेटिंग एजेंसी है आईसीआरए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं ये कौन है, एन शिवरमन। ठीक है, तो एन शिवरमन को इसका एमडी एंड सीईओ जो है अपॉइंट किया गया। और आईसीआरए क्या है, ये एक रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछ रहा है आपसे कि एमएसएमई सक्षम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। सो जो स्टूडेंट्स ये जो एमएसएमई से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, ये मुझे लगता है ये हर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सिर्फ बीएचयू बीकॉम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत सारे एग्जाम्स में ज़रूर इनसे ज़रूर क्वेश्चंस रहते हैं एमएसएमई से। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ जो है ना एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज कर दी है। तो अगला जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी वो उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ लेंगे कि क्या डेफिनेशन है, क्या चेंजेस अभी तक हुए हैं जो पहले था और अब क्या है, दोनों ही चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि जो एमएसएमई सक्षम है ये क्या है। ठीक है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसआईडीबीआई, ठीक है, सिडबी भी बोलते हैं सिर्फ बहुत लोग शॉर्ट में, तो हैज़ पार्टनर्ड विद ट्रांस यूनियन सिबिल टू लॉन्च कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एजुकेशन एंड नॉलेज प्लेटफॉर्म फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, एमएसएमई सक्षम। तो ये लॉन्च किसने किया है, ठीक है, सिडबी एंड ट्रांस यूनियन सिबिल ने जो है इसे कंबाइन उसमें लॉन्च किया है। और किसके लिए लॉन्च किया है, एमएसएमईज़ के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन एंड नॉलेज के लिए एक प्लेटफॉर्म है एमएसएमईज़ के लिए। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स ज़रूर से कि इसका नाम क्या है, सक्षम नाम है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव कुछ वन लाइनर्स के लिए जो मैं आपसे कह रही थी, इन्हें भी इंक्लूड किया है मैंने। तो ये भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मोस्टली इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, कुछ नेशनल इवेंट्स भी हैं इसमें। तो एडीबी हैज़ बिकम द ऑब्जर्वर फॉर द नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। सो स्टूडेंट्स ये जो एनजीएफएस है ये लॉन्च हुआ था 2017 में, बट रिसेंटली जो एडीबी है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इसका ऑब्जर्वर जो है बन गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एडीबी रिन्यूज पैक्ट विद IEA to collaborate on energy sector sustainability and resilience by 3 years up to 2023. ठीक है, and next is United States remains India's top trading partner for second consecutive year in 2019 and 2020. ठीक है, next is Reliance Industries becomes the first Indian company to hit rupees 12 lakh crores market capital. ये इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ही रिसेंटली अभी हुआ है कि रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने अपनी 12 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल जो है फर्स्ट टाइम किसी कंपनी ने स्टैब्लिश की है, जो कि एक इंडियन कंपनी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसको ज़रूर से। एंड नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ, देख लेते हैं इस फिफ्थ पॉइंट में क्या है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड हैज़ लॉन्च्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹44 lakhs इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विद द एम टू स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत थ्रू द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्टूडेंट्स ये जो मैं अभी आपको बताई रही थी कि आत्मनिर्भर भारत के साथ ना बहुत सारे इस स्कीम में बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारी नई चीज़ें जो है ऐड हुई हैं, जो कि ऑब्वियसली फाइनेंशियल नेचर की ही हैं, तो हम इन्हें ज़रूर से इंक्लूड करेंगे। सो यहाँ पे एक जो है इसी से रिलेटेड है, आप पढ़ सकते हैं कि नाबार्ड ने रिसेंटली एक जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और ये प्रोजेक्ट कितनी वर्थ का है, इट्स वर्थ 44 lakhs, और कहाँ के लिए लॉन्च किया है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक रिटेन इंडियाज़ क्लासिफिकेशन एज लोअर मिडिल इनकम ग्रुप फॉर 2020 to 21। सो स्टूडेंट्स वर्ल्ड बैंक की जो अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं, क्लासिफिकेशन है, उसमें इंडिया की कहाँ पर है, ठीक है, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में है फॉर द इकोनॉमिक ईयर 2020। ठीक है, 2020 एंड 2021। नेक्स्ट है सेंटर एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स टिल September 30, 2020। ये क्यों जो है इस तरह से एक्सटेंशन मिला था, ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड सिचुएशन, और जब ये एक्सटेंशन शायद दिया गया था उस टाइम तो लॉकडाउन भी था। ठीक है, तो ये बात याद भी रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये कब तक है। ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट है वो बेसिकली हो सकता है, देखिए आत्मनिर्भर भारत से ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे मुझे ऐसा लगता है, तो ये फिफ्थ पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वाला भी पॉइंट जो मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यूएस से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन्स द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए स्टूडेंट्स।
क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसमें जहाँ जहाँ इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है वो आपके लिए ज़रूर से जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में, आपके सिलेबस में बेसिकली वो आ जाते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा बिल्कुल, और मैं और क्वेश्चंस आपको जब प्रोवाइड करूँगी तो हम और बातें करेंगे इस बारे में। So this is all for today, students. I hope the questions were clear to you. And students, as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet. And please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी भी topic में कोई भी confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. And stay home, stay safe. Please like the video, share it with your friends. Subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.